टुडे माय टॉपिक इज़ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, यानी कि वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकती हैं। इसके कुछ नाम और भी हैं। इन्हें बैक स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है। कुछ टाइप्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस के जो कि कंप्यूटर में एक डिवाइस में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क। जिसमें से हार्ड डिस्क जो है वो सबने सुना है कि कौन सी होती है हार्ड डिस्क। इसी तरह फ्लॉपी डिस्क के बारे में भी सबको पता है, और ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क इसके बारे में भी कुछ कुछ जानते हैं। मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो मैग्नेटिक टेप होती है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा थिन लेयर में मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा थिन बनी होती है, रिबन कोटेड होती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक टेप है, ठीक है। रीड और राइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसे सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइस भी कहा जाता है, यानी डाटा को जो है वो सिक्वेंसली हम असेस कर सकते हैं। सीक्वेंस में रिटर्न फॉर्म में जो डाटा मौजूद होता है डिवाइसेस में या प्रोग्राम्स की फॉर्म में, उनको हम सीक्वेंस में असेस कर सकते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक डिस्क होती है। ये क्या होती है? ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और मैग्नेटिक स्पॉट्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती है। रीड और राइट दोनों काम कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्या करती है? रीड का काम करती है। इसकी रीड राइट करने की स्पीड जो होती है वो मैग्नेटिक टेप से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और कितनी फास्ट होती है? ये 100 टाइम्स मैग्नेटिक टेप से फास्ट होती है। इसी तरह जो टाइप्स में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क हैं, इन दोनों में फास्ट कौन सी वाली है? मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क यूज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो डिस्क जो काम करती है, डाटा को स्टोर करती है, उसे ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। लेज़र के टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। लेज़र की एप्लीकेशन क्या है? माइंड में आती है, इसे कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू सिमुलेटेड मिशंस ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। ये डिस्क की सरफेस के ऊपर डाटा को राइट करती है, और छोटे छोटे पिचेस की फॉर्म में, हॉल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती है। हमारे पास इसके काफ़ी सारी टाइप्स हैं, CD, DVD, USB या फ्लैश ड्राइव। ये ऑप्टिकल डिस्क की डिवाइसेस की टाइप। पोर्ट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर के अंदर या डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो उनके दरमियान जो इंटरफेस होता है या जो कनेक्शन होता है, उन्हें हम कहते हैं पोर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड या माउस हैं, इन डिवाइसेस को दूसरी डिवाइसेस के साथ अटैच किया जाए, डाटा को ट्रांसफ़र किया जाए, तो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होगा? पोर्ट्स के थ्रू। तो पोर्ट्स जो है वो मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन जो होती है कंप्यूटर की वो पोर्ट्स के थ्रू होती है। ये एक सर्टेन स्पीड में डाटा को ट्रांसफ़र करता है, और इसको जब हम मेजर करते हैं इसकी स्पीड को, तो वो किलो बाइट्स पर सेकेंड्स होती हैं या मेगा बाइट्स पर सेकेंड्स होती हैं। इसी तरह इसकी 3 टाइप्स हैं। मेन 3 टाइप्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन सी है? सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट। जो सीरियल पोर्ट है वो डाटा की एक बिट को एट अ टाइम ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में ट्रांसमिशन नहीं करती है। इसी तरह इसका जो दूसरा नाम है वो है कॉम पोर्ट, COM पोर्ट। ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है मदरबोर्ड के साथ। सीरियल पोर्ट जो होती है वो सीक्वेंस में डाटा को ट्रांसफ़र करती है, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड होती है मदर यानी मेन बोर्ड के साथ। और इसी तरह ये पिछली या जो पुरानी सीरियल पोर्ट्स थी, पुराने कंप्यूटर डिवाइसेस में यूज़ होती थी, वो थी 25 पिंस की, जिनकी स्पीड जो होती थी वो 115 KB पर सेकेंड्स होती थी। इसी तरह कीबोर्ड या माउस, इनके डाटा के ट्रांसफ़र जो पोर्ट्स के थ्रू होती है वो इनके थ्रू, सीरियल पोर्ट्स के थ्रू ही बेसिकली होती है। पैरेलल पोर्ट सेकंड टाइप है। क्या करती है? एक बिट को एट अ टाइम ट्रांसफ़र करने के लिए या एक से ज़्यादा बिट को डाटा की ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है, क्योंकि ये सीरियल पोर्ट से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है स्पीड में। इसी तरह ये फास्ट डाटा को ही ट्रांसमिट करती है, और इसके लिए ट्रांसमिशन के लिए फास्ट डाटा की ही रिक्वायरमेंट होती है। इसकी एग्जांपल है कि पैरेलल पोर्ट्स का यूज़ ज़्यादातर कैसे होता है? प्रिंटर, स्कैनर्स में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। प्रिंट करना है किसी चीज़ को, तो हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होगा। स्कैनर में भी हमने डाटा को स्कैन करना है या कुछ भी स्कैन करना है, तो हमारे पास
पैरेलल पोर्ट्स का यूज़ होगा। यूएसबी पोर्ट्स जो हैं वो इसके साथ कंपेयर की जाती हैं। यूएसबी पोर्ट्स का जो एब्रीविएशन है वो क्या है, ये है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, क्योंकि ये प्लग और प्ले हार्डवेयर इंटरफेसेस का रोल प्ले करती हैं। कीबोर्ड्स, माउस, प्रिंटर, स्कैनर या डिफरेंट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ एक्स्ट्रा होती हैं या पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, उनके साथ, उनके पोर्ट्स के साथ ये कनेक्शन बिल्ड करती है, उनके साथ ये कनेक्टिविटी होती है। क्योंकि ये 127 डिवाइसेस या इतनी स्पीड यानी 12 Mbps स्पीड तक के डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है, और इन पोर्ट्स के साथ काफ़ी सारी डिवाइसेस अटैच की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है या सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात आती है तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सी चीज़ है। इस तरह जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये डेली रूटीन के जो टास्क होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। एप्लीकेशन से हमेशा माइंड में रखना है टास्क। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टास्क जो होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए, जो कि रोज़मर्रा के या रूटीन बेस पे जो टास्क होते हैं कंप्यूटर के, उन्हें सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। इसकी दो मेन टाइप्स हैं, वो है कस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर जो कि डिज़ाइन किया जाता है किसी या डेवलप किया जाता है डिमांड की बेस पे, यानी हमने अपनी नीड बताई कि हमें इस किस्म का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस किस्म का चाहिए, उसको डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, ये कोई ख़ास कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर बनाया जाता है, एग्जैक्ट वही रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखा जाता है, उससे रिलेटेड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक्स में, स्टोर्स में या नादरा ऑफिसेज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये होते हैं यूज़र को सेल करने के लिए, यानी कि एक मेंबर है, इसने सॉफ्टवेयर बनवाया है, इसने आगे सेल करना है, डिफरेंट लोगों को मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए सेल करना है, तो पैकेज सॉफ्टवेयर उसके लिए बिल्ड की जाते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ के सॉफ्टवेयर यूज़र्स होते हैं, ये परचेजमेंट के तौर पे भी किए जाते हैं या फ्री भी होते हैं। जैसे विंडोज़ है, MS वर्ड है, MS वर्ड में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ऑफिस। विंडोज़ है हमारी, विंडोज़ 10, 7, विंडोज़ 11, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट विंडोज़ 8 हमारे पास विंडोज़ हैं। ये हमारी एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस में, शीट्स, स्प्रेडशीट्स वगैरह में इसकी वर्किंग होती है। DBMS होती है, ड्राइंग में लेवल्स पे इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक्स लेवल्स पे ये प्रेजेंटेशन को इन्हेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर नेक्स्ट टॉपिक आता है। ये क्या करता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। ये एक ऐसा इंटरफेस के तौर पर बिहेव करता है कि जो एप्लीकेशन जो यूज़र है उसके और कंप्यूटर के जो कंप्यूटर की वर्किंग है उनके दरमियान एज ए इंटरफेस ये बिहेव करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर की वर्किंग को, कंट्रोल को मैनेज करता है, ऑपरेशंस को मैनेज करता है। एक यूज़र है और एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन करवाता है। इसी तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो देखी जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक तो एग्जांपल भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप भी है, और ये सेपरेटली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोग्राम्स की फॉर्म में जिन्हें मैनेज किया जाता है, इन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। कंप्यूटर के कौन कौन सी चीज़ों को मैनेज करते हैं ये प्रोग्राम, ये कंप्यूटर्स को, कंपोनेंट्स को, ऑपरेशंस को, इन तीन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। मस्ट बी इंस्टॉल, ये हर कंप्यूटर में लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो है वर्किंग की जाए। यूज़र इंटरेक्शन इसकी बहुत बेस्ट होनी चाहिए ताकि यूज़र जब भी बैठे उसको फ़ौरन सामने जो कोई भी इंटरफेस पे लुक हो उसकी और उसे कुछ भी नज़र आए तो उसको वो अंडरस्टैंड कर सके फ़ौरन से। और सारे फंक्शंस कंप्यूटर के चेक करता है। लोडिंग के बाद सारे मैनेजमेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चेक करता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज़ अ मास्टर प्रोग्राम दैट हेल्प्स यूजर्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर हार्डवेयर। यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इंटरेक्ट करता है, कनेक्शन बिल्ड करता है। इसके कुछ फंक्शंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने माइंड में रखने हैं। कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है,
कंप्यूटर के इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी के लिए इसका इम्पोर्टेंट रोल है। कंप्यूटर नेटवर्किंग को कंट्रोल करता है। इसकी दो टाइप्स हैं, पर्सनल और नेटवर्क। पर्सनल होती हैं जो कि एक यूज़र ही कंप्यूटर को एट अ टाइम यूज़ कर सकता है। जो नेटवर्क होती हैं एक यूज़र जो या एक से ज़्यादा यूज़र जो हैं वो उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स आ जाते हैं, यानी वो क्वालिटीज़ के लिए क्या क्या कर सकता है। मल्टीटास्किंग कर सकता है, यानी एट अ टाइम में काफ़ी सारे टास्क को चला सकता है। मल्टी यूज़र यानी एट अ टाइम एक सॉफ्टवेयर को डिफरेंट यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होता है, यानी एक प्रोग्राम के वर्किंग या प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स की एट अ टाइम हो सकती है। प्लग एंड प्ले का रोल प्ले करता है। बैकअप एंड रिकवर का, नेटवर्किंग का, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। ये भी आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग वाइज आ जाता है पेपर में। डाटा कम्युनिकेशंस, इसमें सबसे पहले होता है कि डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करने के लिए को डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली ये ट्रांसफ़र करता है, डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, मैसेज सेंडर, रिसीवर, मीडियम, इनकोडर एंड डिकोडर, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का काम करते हैं। डाटा ट्रांसमिट होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, कुछ वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, इन्हें हम सिग्नल्स कहते हैं। ये सिग्नल जो होते हैं ना, ये लाइट वेव्स हो सकती हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वेव्स हो सकती हैं। ये मीडियम एज ए मीडियम इस्तेमाल की जाती हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिशन की जाए। दो किस्म की टाइप्स होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, कौन सी, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल यानी 0101 ऑन ऑफ की फॉर्म में, एनालॉग यानी 0101 वेव्स की फॉर्म में लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में। और ये कर्व्स जो होती हैं, फ्रिक्वेंसी या एम्पलीट्यूड जो आपने पढ़ा होगा या आप इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी, ये उस तरीके से शो की जाती है। टेक्स्ट या टाइप ऑफ डाटा क्या होती हैं, हमारे पास 3 या 4 किस्म के डाटा की टाइप्स होती हैं। टेक्स्ट, न्यूमेरिक डाटा, इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़ की फॉर्म में। ट्रांसमिशन मोड्स, डाटा को ट्रांसमिट करके उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाना, वो कौन से ऐसे पाथ हैं या कौन से ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू हम लेके जा सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। ट्रांसमिशन मोड का दूसरा नाम है कम्युनिकेशन मोड। ये इंडिकेट करता है कंप्यूटर के डाटा के फ़्लो को, उसकी डायरेक्शन को। हमारे पास 3 किस्म के जो हैं वो ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, एक सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स, तीसरा फुल डुप्लेक्स। जो सिंप्लेक्स है ये वन डायरेक्शनल होता है, यानी इसका फ़्लो जो है वो वन वे है। अगर डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा जा रहा है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो वो सिर्फ सेंड होगा हमेशा ही, या तो वो सिर्फ रिसीव होगा हमेशा ही। जैसे टीवी है या रेडियोज़ है, इसमें हमें सिर्फ सिग्नल्स के थ्रू डाटा रिसीव होता है और हमारा जो क्वेश्चन है या हमारे जो डाटा है वो ये पिक नहीं कर सकता, वो सेंड नहीं कर सकता मेन रिसीवर की तरफ, सेंडर की तरफ, इसलिए हम सिर्फ इसे रिसीव करते हैं सिग्नल्स को। तो ये सिंप्लेक्स मोड है। हाफ डुप्लेक्स मोड है जिसमें 2 डायरेक्शन में डाटा को फ्लो हो, यानी उसे सेंडर की तरफ से रिसीवर की तरफ भेजा भी जा सके, रिसीवर से सेंडर की तरफ रिस्पॉन्स सेंड भी किया जा सके। लेकिन क्या होता है, एट अ टाइम एक काम होगा, या तो सेंडर से रिसीव होगा सिर्फ, या रिसीवर से सेंडर की तरफ डाटा जाएगा। इंटरनेट या वॉकी टॉकी या सर्फिंग जो हमारी होती है ये हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल है। इसी तरह फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है, ये 2 बाई डायरेक्शनल होती हैं, यानी 2 तरफा डाटा को फ्लो को पॉसिबल करते हैं। टाइम का वेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं होता, चूँकि सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स बहुत स्लो होते हैं, लेकिन फुल डुप्लेक्स होता है इनकी इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। एट अ टाइम डाटा जा भी रहा है, आ भी रहा है, सारे सिग्नल सारे डाटा जा भी रही हैं। ये 2 बाई डायरेक्शनल वे है, जैसे टेलीफोन है या ट्रैफिक रोड्स हैं। डाटा ट्रांसमिशन की काफ़ी टाइप्स हैं, एक है पैरेलल, दूसरी है सीरियल। पैरेलल में जो ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं ना, वो पैरेलल डाटा को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, यानी एक डायरेक्शनल में डाटा को, इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, इसे हम यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं। जो सीरियल होती है ना, इसके 2 मेन टाइप्स आ जाती हैं, एक सिंक्रोनियस, दूसरा एसिंक्रोनियस। जो सिंक्रोनियस होता है ना, वो क्या करता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा को सेंड करता है, यानी सीक्वेंस में। जो एसिंक्रोनियस है ना, वो क्या करता है, वो करैक्टर बाय करैक्टर या बाइट बाय बाइट डाटा को सेंड करता है। क्योंकि जो सीरियल होता है ना, ये सीक्वेंस में तो फ्लो करता है, लेकिन ये पैरेलल की निस्बत बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ये एक बिट को एट अ टाइम सेंड कर सकता है। तो इसके भी आगे 2 तरह के टाइप्स हैं कि ये सिंक्रोनियस में करेगा या एसिंक्रोनियस में करेगा।
नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ भी इंडिविजुअल डेफिनेशन पूछी जाती है। इसी तरह बेस बैंड, ब्रॉडबैंड, इसकी भी इंडिविजुअल डेफिनेशन पूछी जाती है। बैंडविड्थ क्या होती है? ये यूनिट ऑफ टाइम होता है या अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिसमें डाटा की अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी वो टाइम जिसमें हम डाटा की टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसे बैंडविड्थ कहते हैं। ये बिट्स पर सेकेंड में मेजर किया जाता है या बाइट्स पर सेकेंड में। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं या इनको हम मेजर करते हैं किसमें? साइकिल्स या सेकेंड्स या हर्ट्ज़ के फॉर्म में। बेस बैंड्स क्या होते हैं? एक ऐसा मेथड या ऐसी टेक्निक या डिजिटल सिग्नल्स जो ट्रांसमिशन करते हैं किसी भी चेंज के बगैर, डाटा को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग में, ठीक है, और ट्रांसमिट कर देते हैं किसी भी चेंज के बगैर। एट अ टाइम ये सिग्नल्स को ही ट्रांसमिट करता है। बेस बैंड को बेस बैंड सिग्नल्स भी कहा जाता है। इसमें मॉड्यूलेशन नहीं होती। मॉड्यूलेशन मतलब अपनी ओरिजिनल स्टेट से चेंज, यानी ऐसी स्टेट के ओरिजिनल डाटा ये है, उसको हम चेंज कर देंगे तो वो दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेगी, इसे हम मॉड्यूलेशन कहेंगे। तो बेस बैंड में मॉड्यूलेशन नहीं होती है। अच्छा, ब्रॉड बैंड क्या होता है? इसमें डाटा के लार्ज अमाउंट में बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। किसकी फॉर्म में? फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की फॉर्म में डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, यानी एफडीएम की फॉर्म में। ये टेक्निक जो होती है छोटे छोटे फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स में डिवाइड कर दी जाती है और वो सिग्नल्स जो है हमारे आगे ट्रांसमिट होते हैं और ये स्पीड में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बेस बैंड ब्रॉडबैंड की निस्बत बेस बैंड और बैंडविड्थ की निस्बत बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ये माइक्रोवेव या सैटेलाइट या कोएक्सियल केबल्स या फाइबर ऑप्टिक्स जो होती हैं इसके लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया वो होता है, यानी वो सेंट्रल पाथ या वो रास्ता, वो चेन जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, जिसके थ्रू चाहे कि जहाँ से दूसरी जगह पे जाना है, जहाँ से मर्ज़ी जाना है, सेंटर कौन सा, रिसीवर कौन सा, हमें कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ हमें सेंट्रल मीडिया पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन मीडिया क्या है। दो तरह के मीडियाज़ होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड ऐसे मीडियाज़ होते हैं जो फिज़िकल मीडिया होते हैं, यानी जो हमें आंखों से नज़र आ रहे होते हैं, जैसे हम टच कर रहे होते हैं, वो हमारे गाइडेड मीडिया होते हैं। इसे हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, यानी वायर्स, ट्विस्टेड पेयर्स, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, ये चीज़ें। जो अनगाइडेड मीडिया होते हैं ये हमें नज़र जो है नहीं आते हैं, ये एयर या स्पेस में की फॉर्म में होते हैं और इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। एयर और स्पेस की फॉर्म में कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं, कौन कौन से पाथ होते हैं, कौन से रास्ते होते हैं रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या अनबाउंडेड मीडियाज़ होते हैं। इसी तरह माइक्रोवेव सिग्नल्स जो होते हैं वो अनगाइडेड की एग्जाम्पल है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मोबाइल कम्युनिकेशन भी इसकी एग्जाम्पल है। What are modems? A device that converts डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा, यानी एक शक्ल से एक डाटा की शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करने को हम मॉडेम कहते हैं। डाटा को कन्वर्ट करने को, उसके सिग्नल्स को कन्वर्ट करने को मॉडेम कहते हैं। ये डाटा के एक जगह से रिसीव करती है लाइंस के थ्रू और दोनों साइडों पे मॉडेम की जो डिवाइसेस होती हैं और वो कन्वर्ट करके हमें आगे मेन डिवाइस तक डाटा को ले आती हैं। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, जिसका पहले भी जिक्र किया गया है। मॉड्यूलेशन क्या होती है? अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स कार्ड मॉड्यूलेशन। और इसी तरह एक ऐसा प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, वो क्या कहलाएंगे? डीमॉड्यूलेशन। हमेशा याद रखना है, अगर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी उसकी ओरिजिनल शेप है एनालॉग लेकिन वो कन्वर्ट हो रही है डिजिटल में, तो जो डिजिटल में कन्वर्ट अगर हो रही है, हमें मिल रही है रिज़ल्ट, तो वो डीमॉड्यूलेशन कहलाएगी। और अगर हमें डिजिटल की फॉर्म में मौजूद है और हमें रिज़ल्ट किस में मिलने एनालॉग की फॉर्म में, तो वो हमारी क्या होगी? मॉड्यूलेशन। तो हमारे पास जो मॉड्यूलेशन की स्पीड होती है वो 300 बिट्स पर सेकेंड्स होती है। 300 बिट्स पर सेकेंड से 56 किलो बिट्स पर सेकेंड तक या बाइट्स पर सेकेंड तक जा सकती है। ये सेल्फ टेस्टिंग के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वॉइस ओवर डाटा सेंड हो जाते हैं, एरर कंट्रोल इसमें बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देती हैं और हमेशा जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनमें एरर्स की गुंजाइश कम होती है। जो हमारे पास एक टाइप्स हैं इसकी, वो हैं एक्सटर्नल, इंटरनल और वायरलेस। 3 तरह की टाइप्स हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये होती क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल और वायरलेस। एक्सटर्नल डिवाइस मतलब जो हमें वायर्स जो हमें
कंप्यूटर डिवाइसेस या डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करके सामने नज़र आ रही होती हैं फिजिकली। इंटरनल जो डिवाइसेस के अंदर जो डिफरेंट पाथ्स होते हैं जो कन्वर्जन के लिए यूज़ होते हैं सिग्नल्स की, वो पाथ हमें नज़र नहीं आ रहे होते, वो डिवाइस के अंदर होते हैं, उन्हें हम इंटरनल कहते हैं। इसी तरह वायरलेस है जो कि वेव्स के फॉर्म में होते हैं, जो सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देते हैं और हमें दे देते हैं। जैसे कंप्यूटर, जैसे हम घर में इंटरनेट लगाया होता है तो हमारे पास आगे राउटर्स होते हैं, मॉडेम्स होते हैं ना, हर घर में मॉडेम होता है एक, तो वो उससे हमारे सिग्नल्स वाईफाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। बैकग्राउंड में वायर के थ्रू हमारे पास कनेक्शन आ रहा होता है और उससे हम वायरलेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट और मेन टॉपिक या लॉन्ग क्वेश्चन में जो आता है वो है नेटवर्क। व्हाट इज़ नेटवर्क? लार्ज अमाउंट में जो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, उन्हें इसे इंटरकनेक्शन कंप्यूटर्स कहते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क करता क्या है? ये कंप्यूटर को इकट्ठा डिफरेंट कंप्यूटर्स को इकट्ठा जोड़ के रखता है, कम्युनिकेट करता है इनके दरमियान। इसका पर्पज़ होता है शेयरिंग डाटा या इंफॉर्मेशन को, रिवर्स शेयरिंग भी या रिसोर्स शेयरिंग भी ये करता है। अब नेटवर्क्स का यूज़ ज़्यादातर किधर होता है? ऑफिस में होता है, इंटरनेट में या इंटरनेट डिवाइसेस या इंटरनेट का यूज़ करके डिफरेंट कंप्यूटर्स में एक दूसरे के साथ कनेक्शन किया जा सकता है। नेटवर्क क्राइटेरिया क्या होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ़ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि इसकी नीड को पूरा करें, उसे हम कहते हैं नेटवर्क क्राइटेरिया। हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स मौजूद हैं जिसे इसे फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नेटवर्किंग के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी, सेकंड है हमारे पास इसकी परफॉर्मेंस हमेशा बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिक्योरिटी जो है वो हमेशा नीड होती है ताकि इसमें हमारे जो इंफॉर्मेशन है या डाटा है वो सिक्योर रहे और हमारे पास इसकी जो है सिमिलैरिटी या सीक्वेंस में रहे, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट रहे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये कम्युनिकेट इजी कर लेती है, शेयरिंग कर लेती है, हार्डवेयर शेयरिंग कर लेती है, सॉफ्टवेयर रिसोर्स कर लेती है, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग कर लेती है, डाटा सिक्योरिटी होती है। हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बाज़ दफ़ा इसकी सिक्योरिटी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इलीगल बिहेवियर भी परफॉर्म कर सकती हैं और अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स भी हमें आ सकता है। मैनेजमेंट कॉस्ट भी, डिफरेंट डिवाइसेस या नेटवर्क कनेक्टेड हैं तो हमारे पास कॉस्ट का बहुत इशू होता है, उसको मैनेज करना। हमारे पास लॉस हो जाता है डिफरेंट कंटेंट्स का। जब लॉस होता है, वर्क ग्रुप क्या होता है? वर्क ग्रुप की डेफिनेशन इंडिविजुअल लाजमी पूछी जाती है। ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं वर्क ग्रुप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस नंबर ऑफ नेटवर्क्स कॉल्ड वर्क ग्रुप्स। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल ईमेल। कंप्यूटर नेटवर्क्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जो मेन टाइप्स, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती हैं वो है लैन, मैन, मैन, फैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपरली इस पिक्चर में आपको शो किया जाएगा कि पर्सनल कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट इथरनेट कार्ड के थ्रू, यानी डिफरेंट इंटरनेट वायर्स के थ्रू, यानी लिमिटेड एरिया में होते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल क्या है? ये ऑफिसेज, कॉलेजेस, लिमिटेड एरिया में इसका यूज़ होता है। हर कंप्यूटर या उसे हम हर कंप्यूटर यानी हर नोड, एक कंप्यूटर को बोलेंगे नोड। डिफरेंट नोड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, वायरलेस भी हो सकती हैं, वायरलेस लैन भी हो सकता है। हमारे पास इसकी रेट जो होती हैं बहुत फास्ट होती हैं, 100 MBPs से 1000 MBPs तक हम डाटा को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरह के एग्जांपल है, लैब, इंटरनेट, क्लब वगैरह में लैन या लोकल एरिया नेटवर्क्स यूज़ किए जाते हैं। इसका यूज़ क्या है? रिसोर्सेज जो हैं वो यूजेबल होते हैं, उनको हम यूजेबल बना सकते हैं, यानी फैक्स, मॉडेम, प्रिंटर्स, ह्यूमन डिवाइसेस वगैरह, ये सारी लैन का यूजेस हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं लैन के, कम्युनिकेशन मीडिया, NIC, ब्रिज, गेटवे, राउटर। इसकी इन सब की आपको डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए। ये प्रॉपर डेफिनेशन कुछ लिखी गई, कुछ बताई गई हैं। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? यानी कि आपने पहले भी पढ़ा है कि जो कंप्यूटर्स के दरमियान इंटरकनेक्शन थ्रू या वायरलेस या वायर्स वाली या केबल्स के थ्रू मीडिया जो भी होता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। ये एक्सपेंसिव होता है, ट्विस्टेड पेयर्स
जो है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वायर्स के थ्रू होती हैं ये, लेकिन ये इजी टू कॉन्फ़िगर होता है। इसी तरह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, NIC उसे बोलते हैं, यानी एक सर्किट बोर्ड होता है। ये इंटरनल एक्सपेंशन बोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है, अटैच किया जाता है, तो मदरबोर्ड के साथ अटैच किया जाता है। इसी तरह ईथरनेट केबल या लैन केबल इसके लिए यूज़ की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। ब्रिज क्या होता है, राउटर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ब्रिज ये होता है एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक किस्म के नेटवर्क्स को, जिसमें हम एक किस्म के नेटवर्क्स को यानी एक किस्म के कंप्यूटर के कनेक्शंस को आपस में ज्वाइन करते हैं, उसे हम ब्रिज कहते हैं। लैन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिक्योरिटी लेवल थोड़ा इन्हेंस होता है, इसमें एरर्स की गुंजाइश कम रहती है। राउटर क्या होते हैं, इसमें होता है कि मल्टीपल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यानी मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्शन आपस में होते हैं, लेकिन ये वैन की निस्बत बहुत इंटेलिजेंट्स होते हैं और दो नेटवर्क के दरमियान ये कनेक्शन होता है, उसे हम राउटर बोलते हैं। यानी इसी तरह गेटवे है, गेटवे डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इसमें कनेक्टिविटी होती है, उनकी फास्ट स्पीड में होती है। ये राउटर से बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और इनकी एबिलिटी जो डाटा को कन्वर्ट करने की होती है ना, बहुत फास्ट होती है। वैन सेकंड टाइप है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की, वैन वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। ये दो या दो से ज़्यादा जो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क इकट्ठे हो जाएं, कनेक्टेड हो जाएं, ज्वाइन हो जाएं, उन्हें एक मीडिया के थ्रू, एक वायर के थ्रू, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वो वायर वाला मीडिया हो, उसके थ्रू कनेक्ट हो जाएं, उसे हम बोलते हैं वैन। इसी तरह मीडिया टेलीफोन लाइंस लॉन्ग डिस्टेंस पे मौजूद होती हैं। डिफरेंट सिटीज़, कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंटल्स एरियाज़ में वैन का यूज़ किया जाता है। डिवाइसेस कौन सी होती हैं, मॉडेम कार्ड, टेलीफोन लाइंस। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, साइज़, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़ और हाईली कॉस्टेड होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्राउजिंग इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, अनलिमिटेड डिस्टेंस होता है, लॉन्ग लेकिन ये एफिशिएंट नहीं होते लैन की तरह। लैन ज़्यादा एफिशिएंट है, फास्ट है, स्पीड में स्लो होते हैं। स्पीड इनकी 1800 टू 9600 BPS होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, ये डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क की एक एग्जांपल है। बहुत ज़्यादा सिटीज़ या डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान कनेक्शन को शो करती है। टीवी केबल्स के इंटरनेट वगैरह हाई स्पीड पे, हाई कॉस्ट पे, वायरलेस कनेक्टिविटी को शो करती है। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी लैन की निस्बत क्वालिटी या एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन इसकी वैन की निस्बत हाई होती है। कार्ड्स के थ्रू इसका कनेक्शन होता है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है तो इसमें एरर जो है वो कार्ड्स के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी होगी, लेकिन इसमें एरर की जो है एबिलिटी वो बहुत कम होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा पास्ट पेपर्स में पूछा जाता है। नंबर ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टेड एंड द वे ऑफ मल्टीपल कनेक्शन इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल वे ऑफ कनेक्शन बनाते हैं, इसे हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। इसका दूसरा नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर की बिल्कुल डिवीजन करके उसके एक नेटवर्क की फॉर्म में, इसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और मल्टीपल कनेक्शंस के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं, इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जिनमें से स्टार, रिंग, बस, ट्री, मैश टोपोलॉजी। जो सबसे अच्छी और बेहतरीन टोपोलॉजी जो ज़्यादा यूज़ होती है वो है स्टार टोपोलॉजी। ये क्योंकि सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। जो सेंट्रल डिवाइस के साथ ये सारे कंप्यूटर्स या नोड्स कनेक्टेड होते हैं उसे कहते हैं हब। ये बहुत हाई कॉस्ट में अवेलेबल होती है क्योंकि ये इजी टू मॉडिफाई होती है। एरर रेट इसमें बहुत कम होता है और डाटा का लॉस होने का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है। डाटा की आपस में कोलिजन बहुत कम होती है और हर नोड का कनेक्शन जो है आपस में भी होता है, लेकिन एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू होकर होता है। तो हम सेंट्रल, अगर इसका एक ड्रॉबैक भी है, एक डिसएडवांटेज भी है, अगर सेंट्रल डिवाइस हमारी लॉस हो जाती है तो हमारे पास सारी टोपोलॉजी, सारा नेटवर्क फेल हो जाता है। इसीलिए हब के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है।
दूसरी बड़ी टोपोलॉजी है, दूसरा बड़ा कनेक्शन है, वो है रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक क्लोज लूप की फॉर्म में बनाते हैं, एक रिंग की शक्ल बनाते हैं। इसमें एक नुकसान ये है कि अगर एक फ़ेल होगा कंप्यूटर तो सारे कनेक्शन जो है ना वो फ़ेल हो जाएंगे, क्योंकि आगे कनेक्शन जाएगा ही नहीं। तो ये डिफ़िकल्ट होता है कि कौन सा पूरे टोपोलॉजी में, कौन सा पूरे कनेक्शन में कौन सा वाला कंप्यूटर, कौन से वाली नोड हमारे पास ख़राब है। नेक्स्ट है हमारे पास बस टोपोलॉजी। ये है एक सिंगल लाइन कनेक्शन, केबल कनेक्शन को प्रोवाइड करती है। इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होती, कोई लूप नहीं होता। इसमें सारे कंप्यूटर सिर्फ एक वायर, सेंट्रल वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो इसे सेंट्रल केबल भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और स्टार टोपोलॉजी के साथ बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है, वो है ट्री टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो दो टोपोलॉजीज़ का होता है। यानी कि इसमें बस और स्टार टोपोलॉजीज़ जो हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये न्यू एक नेटवर्क बनाती है और इसे ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के साथ सारी वायरिंग हो रही होती है और डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को ये सपोर्ट करती है। ये लार्ज लेवल पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी, क्योंकि हर डिवाइस जो है नेटवर्क में वो फिज़िकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है और एक नेटवर्क की शक्ल लेती है। इस तरह इसकी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी रिलायबिलिटी के लिए मैश टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ये लैन के कनेक्शन को यूज़ नहीं करती है। मोस्टली ये वैन मतलब लार्ज एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क में जो यूज़ होती है वो है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। और ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम को, यानी कि डाटा के लेट होने को, डाटा के रिसीविंग को लेट होने को, इस चीज़ को डाटा सेंडिंग के, डाटा पैकेट्स के लेट होने को, इस चीज़ को रिड्यूस करती है। एक लिंक यूज़ेबल होता है, यूज़ेबल रीयूज़ेबल भी हो सकती है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है, ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद इन अ नेटवर्क। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो रूल्स होते हैं, जो पूरे नेटवर्क्स को या कंप्यूटर के नेटवर्क को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं, और ताकि ये डाटा को एक्सचेंज को पॉसिबल कर सकें। नेटवर्क सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसे अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल लैन के 3 प्रोटोकॉल्स हैं, एक है टोकन रिंग, आर्किटेक्ट नेटवर्क और ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट ये एक लैन प्रोटोकॉल है, हाई स्पीड नेटवर्क केबल्स का कनेक्शन देता है। बस टोपोलॉजी इसमें ज़्यादा प्रेफर की जाती है, सिंपल दैन अदर प्रोटोकॉल्स। इसमें जो रूल्स होते हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा सिंपल रूल्स रखता है। इसे हम CSMA CDB कहते हैं, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल असेस विद कोलिजन डिटेक्शन। रिंग टोपोलॉजी, टोकन रिंग क्या होता है? एक और लैन प्रोग्राम का है हमारे पास कनेक्शन। रिंग एज ए रिंग टोपोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है। इसमें होता है कि आपके पास एक टोकन नंबर यूज़ होता है, जो कि डाटा को ट्रांसफ़र को दूसरे कंप्यूटर की तरफ नेटवर्क पे इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये टोकन के थ्रू ही कनेक्शन जो है एक दूसरे के साथ डाटा जो है वो कनेक्ट करता है और रिसीव होता है। स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इसमें होते हैं, सीरीज़ ऑफ बिट्स अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, लैन प्रोटोकॉल को प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट और लैन की टोपोलॉजीज़ को भी ये सपोर्ट करते हैं। ये कोएक्सियल केबल के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स के थ्रू यूज़ के यूज़ को भी पॉसिबल करते हैं। हब अटैच टू नेटवर्क वेरी स्लो एक्सपेंसिव, और इसकी कैपेसिटी जो होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है वो यूज़ कर सकती है, इतनी इसकी कैपेबिलिटी होती है। आगे है TCP और IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों चीज़ें क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल हर कंप्यूटर में जो है वो इंटरनेट का यूज़ करता है। हर कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट की एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये इंश्योर करता है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के कनेक्शन को पॉसिबल किया जाए, सही किया जाए, करेक्शन जो है वो करेक्ट हो। डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स, हर कंप्यूटर का डिफरेंट होता है IP एड्रेस, इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का दूसरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। DSL एंड ISDN। DSL क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि जो कि डिजिटल लाइन को डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में जो होती हैं, सिग्नल्स जिसमें पास होते हैं, और डिजिटल लाइंस होती हैं जो इसे सपोर्ट करती हैं।
इनको नेटवर्क कार्ड के थ्रू भी प्रोवाइड किया जाता है। ये डिफरेंट कॉपर या टेलीफोनिक वायर्स के फॉर्म में मौजूद होती हैं। डायल टोन इसमें यूज़ की जाती है। वॉइस डाटा कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो दोनों साइड से ये जो है की जा सकती है। रिसीविंग और सेंडिंग टू वे कनेक्शन होता है और ये दोनों को अलाउ करती है, डाटा को और वॉइस कम्युनिकेशन को। ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क्स, इसकी एब्रीवेशन ये है। इसके रूल्स जो है ना, वो ट्रांसमिशन टेलीफोन लाइंस के ऊपर जो है डिजिटल ट्रांसमिशन के इसके रूल्स होते हैं, उसको पॉसिबल करता है। मल्टीपल प्लेक्सिंग इसमें टेक्निक्स होती हैं। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, 128 kbs होती है। डिवाइस यूज फॉर कंबाइंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ब्रिज, राउटर, गेटवे। ब्रिज क्या होता है, इसको पहले भी डिस्कस किया गया है। ब्रिज होता है आइडेंटिफाइंग सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर ज्वाइंट। ये पहले भी डिस्कस किया गया है कि जिसमें सेम किस्म के जो नेटवर्क के कनेक्शन होते हैं ना, वो आपस में ज्वाइन किए जाते हैं, उसे हम ब्रिज कहते हैं। ये दो नेटवर्क्स के दरमियान होता है। डज नॉट ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन कंप्यूटर और ऑफ ए नेटवर्क। लैन में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। राउटर जो कि सेम या डिफरेंट टाइप ऑफ यानी मल्टीपल टाइप ऑफ नेटवर्क्स, उनके दरमियान ये कनेक्शन को आइडेंटिफाई करती है। मोस्ट इंटेलिजेंट फॉर वैन टाइप के लिए ज़्यादा प्रेफर की जाती है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेस टाइम यूज़ हो, मतलब कि कम टाइम के में ये ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है। डाटा बिकम लेस वीक व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू अ राउटर। यूज गेटवे क्या होता है, यूज टू कनेक्ट different networks of different types of protocols faster than router. It has ability to convert data according to different protocols. एक important point है जो कि MCQs के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि डाटा को इंटरनेट के ऊपर फाइल सेंडिंग करने के लिए, रिसीविंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जनरल पब्लिक यूज़ के लिए नहीं होता है। यहाँ पे हमारा नेटवर्किंग का और ये जो है कोर्स जिसका यहाँ पे कंप्यूटर का ये जो कोर्स है नेटवर्किंग का, यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो एंड होता है। इसके बाद डिफरेंट टॉपिक्स भी हैं। अगर आप चाहते हो कि इन टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशन की जाए, उनके ऊपर भी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएँ, तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ चाहते हो और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन या नोट्स चाहते हो। थैंक यू सो मच।